हेलो। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डाटा फ्रेम के बारे में स्टडी की है, जिसमें जो डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं वो बाय यूजिंग सीरीज। हम सीरीज क्रिएट करके फिर उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा अपने पास कुछ रेगुलर पाइथन डिक्शनरी भी होती हैं, उसको क्रिएट करके भी हम डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेगुलर पाइथन डिक्शनरी को यूज करके डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने पांडास को इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। सेकंड, हम यहाँ पे एक 3 वैल्यू का एरे क्रिएट कर रहे हैं। डाटा इक्वल टू में स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, जो रोमा रोमा वो 98 मार्क्स, किसी एग्जाम में उसके 98 मार्क्स आते हैं। मोनू उसके 60 मार्क्स आते हैं। एस 90 मार्क्स आते हैं। ऐसे सेकंड आपका एरे, उसमें रॉय के 78 मार्क्स आते हैं, मोनू 95, राज 90 मार्क्स। थर्ड एरे डायना 91, रोमा 89, राज 93। तो हमने यहाँ पे एक रेगुलर डिक्शनरी क्रिएट की बाय यूजिंग एरे। एरे को यूज करके एक रेगुलर डिक्शनरी क्रिएट की है। उस डिक्शनरी को, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पीडी डॉट डाटा फ्रेम इक्वल टू डाटा। एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, डी एफ इक्वल टू में पीडी डॉट डाटा फ्रेम, ये इसका फंक्शन है। जब किसी डिक्शनरी को हमें डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना हो तो पांडास पीडी डॉट डाटा फ्रेम और जो हमने डाटा बनाया उसको पास कर देते हैं। अगर इसको रन कराएंगे तो इसका आउटपुट कुछ इस टाइप से आएगा, 0 1। अब आप यहाँ देख रहे हैं जो उसकी इंडेक्सेस है वो आपकी 0 1 2 आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स को डिफाइन नहीं किया था। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होता है जो 0 से स्टार्ट होता है उसी फॉर्म में आया, 0 1 2। अगर चाहते तो इसको इंडेक्सेस को डिफाइन भी कर सकते थे। अब आप यहाँ देख रहे हो जो मार्क्स हैं वो कुछ इस टाइप से आए। जहाँ वैल्यू डिफाइन थी वहाँ पे मार्क्स आए, जहाँ वैल्यू कुछ नहीं था तो वहाँ पे आपका नो वैल्यू आया है। ये आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। बस जब आप इसको कंपाइल करोगे या जब इसको रन कराएंगे तो जो ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगी बाय डिफ़ॉल्ट। जो आप अगर सिस्टम पे कंपाइल करेंगे तो सबसे पहले आपको एस दिखाई देगा, फिर डायना, फिर मोनू, राज, रॉय, रोमा, रॉय। इस तरीके से ये जो इनके कॉलम्स होंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। तो इस तरीके से, इस मेथड से हम रेगुलर पाइथन डिक्शनरी का यूज करके डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इसमें ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑपरेशंस है वो हम इसमें डिफाइन करेंगे इंडेक्स, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आ रही हैं 0 1 2। अब हम उन इंडेक्स की जगह वैल्यू कुछ अपनी इंडेक्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उसके लिए पीडी डॉट डाटा फ्रेम ब्रैकेट में डाटा डॉट इंडेक्स, और उस इंडेक्स की जगह हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट, 0 की जगह फर्स्ट, 1 की जगह सेकंड
और थर्ड की जगह 2 की जगह थर्ड इंडेक्स गिवन कर दी। अगर अब इसको आप रन कराएंगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, और जो आपकी इंडेक्स 0 1 2 शो हो रही थी उनकी जगह फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंडेक्स शो होंगी। नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप इस डाटा फ्रेम से कुछ डाटा फ्रेम को सिलेक्ट करना चाहते हो, कुछ डिक्शनरी को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो मेथड होता है वो ऐसे डिफाइन करते हैं, पी डी डॉट डाटा फ्रेम ब्रैकेट के अंदर डाटा कॉमा कॉलम्स। अब जो इसमें कॉलम्स हैं आप देख रहे हो, इसमें 6 कॉलम है। अब 6 कॉलम्स से हमें कुछ कॉलम डिफाइन करना है। तो जो कॉलम डिफाइन करना है वो हमें करना है एस मोनो रॉय। 3 कॉलम को केवल एक्सेस कराना चाहते हैं। अगर इसको मेथड को ऐसे लिखोगे और इसको रन कराओगे तो इसका आउटपुट कुछ इस टाइप से आएगा। इससे जो हमने वैल्यू गिवन है मेथड के अंदर, जो कॉलम्स गिवन है उन कॉलम्स को केवल एक्सेस करेगा। आई होप you understood this video. Thank you.